3 स्टेशनों पर बीजेपी करेगी जनसभा आयोजित। 6 अगस्त को हरिद्वार, रुड़की और लालकुआ स्टेशनों पर होगी जनसभा। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे वर्चुअली संबोधित। राहुल गांधी के दौरे को लेकर 7 अगस्त को होगी कांग्रेस की बैठक। बैठक के लिए तमाम शीर्ष नेताओं को दिया देहरादून आने का न्योता। बद्रीनाथ धाम को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। मौर्य के बयान के खिलाफ हरिद्वार कोर्ट में दायर वाद। 4 अगस्त को होगी सुनवाई। काशी विश्वनाथ और महाकाल की तर्ज पर बनेगा हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर। मास्टर प्लान के लिए कैबिनेट ने लगाई मुहर। मूसलाधार बारिश के चलते गौरीकुंड में हुआ भूस्खलन। 13 लोगों के लापता होने की सूचना। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम। 7 अगस्त से प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। बता दें कि सचिवालय स्थित आपदा परिचालन केंद्र में की बैठक। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। राज्य में भारी बारिश से हुए नुकसान की जानकारी ली। सीएम ने प्रभावितों को मदद पहुंचाने के दिए निर्देश। बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के दिए निर्देश। सचिवालय स्थित आपदा परिचालन। राज्य में भारी बारिश से हुए नुकसान की जानकारी ली। सचिवालय स्थित आपदा परिचालन केंद्र में की बैठक। सीएम ने प्रभावितों को मदद पहुंचाने के दिए निर्देश। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला स्थित गौरीकुंड में भारी भूस्खलन से 13 लोगों के लापता होने की सूचना है। हालांकि अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है। एसडीआरएफ सहित जिला प्रशासन की टीम मौके पर रेस्क्यू के लिए पहुंची थी, लेकिन रात को रेस्क्यू करने में आ रही दिक्कतों के कारण अभियान को रोकना पड़ा। उसके बाद सुबह फिर रेस्क्यू शुरू किया गया, लेकिन लगातार बारिश के कारण रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही। मुझे सूचना मिली थी कि गौरीकुंड के नज़दीक घाटपुलिया के पास तीन दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी। ऊपर से चट्टान गिरने और भारी बारिश के कारण वो दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसी कारण तत्काल मौके पर पहुंचकर हमने सर्च अभियान चलाया गया। तो उस रात्रि के समय सर्च अभियान चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसमें कि कोई भी नहीं मिल पाया, कोई भी आदमी नहीं मिल पाया। खबर लक्सर से है, जहां पर नए फीडर से विद्युत आपूर्ति की मांग को लेकर भारूबाला गांव के ग्रामीणों ने अब लक्सर तहसील परिसर में धरना शुरू कर दिया है। सभी ग्रामीण इससे पहले विद्युत विभाग कार्यालय के बाद धरने पर बैठे थे, लेकिन मांग पूरी न होने पर अब ग्रामीणों ने लक्सर तहसील परिसर में धरना शुरू किया। मांग पूरी न होने पर ग्रामीणों ने शासन प्रशासन को उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जब उनके गाँव में विद्युत लाइन डालने का काम पूरा हो गया तो शासन प्रशासन गोवर्धनपुर गाँव के फीडर से विद्युत लाइन क्यों नहीं जोड़ रहा है। वो नहीं चाहते कि दोनों गांवों के बीच आपसी तकरार हो। उनकी लड़ाई केवल शासन प्रशासन से है। यदि जल्द ही शासन प्रशासन नए फीडर से विद्युत लाइन नहीं जोड़ी तो भालूवाला गांव के ग्रामीण और आंदोलन करेंगे।
की और पार की लड़ाई है हमारी। लड़ाई हमारी किसी गाँव से नहीं है, लड़ाई हमारे शासन पे प्रशासन पे है। या तो हमारी लाइफ जल्द से जल्द जुड़वा दी जाए, अन्यथा ये जो आज आंदोलन है, ये छोटे मानव जो आपको लोग दिख रहे हैं, ये बहुत बड़ा आंदोलन रूप लेगा। हम नहीं चाहते कि किसी दो गाँव के बीच में इस चीज को लेकर कोई टकराव हो। हम टकराव बिल्कुल नहीं चाहते। टकराव जो स्थिति बनाना चाह रहा है वो प्रशासन बनाना चाह रहा है, क्योंकि हम इसके आश्वासन पर यहाँ पिछले 3-4 दिन से बैठे हुए हैं। कहना चाहूंगा कि इस मामले को प्रशासन जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाए, नहीं तो आंदोलन बड़ा होने में कोई वो नहीं कसर रह रही। अभी हम इतना बड़ा आंदोलन कर देंगे क्योंकि प्रशासन ये समझेगा कि ये बहुत गलत हो गया। हम अपनी प्रशासन के विश्वास पर 3 दिन हो गए, हम आज चौथा दिन है हमारा, कि हमें प्रशासन से उम्मीद है कि इस चीज का निराकरण करा जाएगा, नहीं तो स्वतंत्र कुछ पता नहीं आगे की क्या हो जाए। अभी इसमें दोनों पक्षों से वार्ता जारी है और आज इनके जो चीफ हैं विद्युत विभाग यूपीसीएल के, उनको बुलाया गया है, एक्शन को भी बुलाया गया है। उनसे एक वार्ता कानपुर में की जा रही है और उस वार्ता के क्रम में जो भी नतीजा होगा फाइनली उसको देखा जाएगा और प्रयास किया जा रहा है कि आपसी समन्वय स्थापित करते हुए दोनों पक्षों में किसी प्रकार का विवाद ना हो, सही तरीके से इस समस्या का समाधान निकले। नैनीताल जिले के ओखलढुंगा में मूसलाधार बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद अब नुकसान का आकलन करने के लिए जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। दिन रात सड़क खोलने का काम किया जा रहा है। 4 जेसीबी 30 किलोमीटर सड़क को खोलने में लगी हुई हैं। अब तक 23 किलोमीटर तक सड़क खोद दी गई है। इसके साथ ही घरों में मलबा घुसने से 18 परिवार प्रभावित हुए हैं, जहां पर एसडीएम, तहसीलदार, प्रशासनिक अमला सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम देर रात मौके पर पहुंची थी। ओखलढुंगा क्षेत्र में कल अतिवृष्टि की वजह से कोई नाले का जो पानी है वो तटबंध तोड़कर लोगों के घरों में घुसने की सूचना हमको मॉर्निंग में प्राप्त हुई थी। सुबह ही हमने यहाँ से प्रशासन की और जो भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, बिजली, पानी और सड़क के, उनकी टीमें मूव कर दी गई थी। जो सूचना प्रारंभिक टीम के माध्यम से दी गई लगभग 8 बजे, उसमें ये अवगत कराया गया कि ओखलढुंगा डॉन परेवा को जो जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है वो भी, और पीएमजीएसवाई की जो आंतरिक सड़कें हैं वो पूरी तरह से वॉश आउट हुई हैं। और जो मेन रोड है पीडब्ल्यूडी की, वो 30 किलोमीटर की सड़क है जो 25 स्थानों पर बंद थी। कुछ जगह पर मलबा आने की वजह से अवरुद्ध थी, कुछ जगह पर कंप्लीटली डैमेज हो गई थी। काशीपुर शहर में बरसात के दौरान जलभराव से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से जलभराव से निजात दिलाने के लिए कई बार योजनाएं बनी, लेकिन धरातल पर कभी उतर ही नहीं पाई। लेकिन इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार के नेतृत्व में मेयर उषा चौधरी ने काशीपुर की जनता को सबसे बड़ा तोहफा दिया। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्र सरकार ने आर्थिक स्वीकृति देकर काशीपुर की जनता के लिए बहुत बड़ी राहत दी है और लक्ष्मीपुर माइनर गुल के अंदर पास होने से शहर की जनता को न सिर्फ जलभराव से निजात मिलेगी, बल्कि बनने वाली सड़क से शहर के लिए विकास अच्छा हो पाएगा और अच्छा मिनी बाईपास भी मिलेगा। यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनसे भी मैंने अनुग्रह किया और उनको सारी बातों से परिचित कराया। जब वो यहाँ आए तभी भी मैंने उनके सामने एक यही जनता की मांग, निगम की मांग को, इस मांग को बहुत अच्छी तरीके से मैंने उनके समक्ष उठाया। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमें काशीपुर को ये 28 करोड़ 45 लाख रुपया भारत सरकार की ओर से आवंटित लक्ष्मीपुर माइनर के नाम से कर दिया गया है। बाजार के जो व्यापारी वर्ग था उसका यही कहना था कि इसकी समस्या से निजात दिलाएं, क्योंकि हर बरसात में उन लोगों की दुकानों का नुकसान भी होता था। और सीधे आपको छत्तीसगढ़ के भिलाई ले चलते हैं, जहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुलाकात कर रहे हैं छात्रों से। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम है ये, जहाँ पर वो पहुंचे हुए हैं। संवाद कर रहे हैं। तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर वो हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के भिलाई में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर भेंट कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहाँ पर संवाद स्थापित करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। हमारे काका के भेंट मुलाकात युवा मन के प्रतिनिधित्व करत मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत पर मंच में सादर आमंत्रित करत हूँ।
मृत्युंजय साहू शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस जुनवानी ले और शानू वैष्णव छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट दुर्ग ले। आप दोनों आओ और हमारे प्रदेश के मुखिया युवा मन के काका माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी के स्वागत करो, अभिवादन करो और आप मन जोरदार ताली बजाओ, हाथ उठा के। तो स्वागत के बेरा है, अभिवादन के बेरा है और युवा मन के बाद भेंट मुलाकात में हमारे काका के साथ बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत। आप मन से निवेदन अपन स्थान में खड़े हो जाओ और राज्य गीत के सम्मान पर मैं निवेदन करूं हमारे जम्मू मंचस्थ पहुना मन पर एक बार जोरदार तालियां और जोरदार धमाका। सबों से निवेदन अपन स्थान में खड़े हो जाओ राज्य गीत के सम्मान में। और लाइव प्रस्तुति राज्य गीत के संचित कलेक्टिव बैंड द्वारा। इंद्रावती हा पखारे तोर पैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। प्रेम से बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की। तो सुघर बेरा आप जम्मू जन के एक बार फिर स्वागत है मंचस्थ हमारे जम्मू। और यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल, आपको बता दें कि सब बात करेंगे युवाओं के साथ। पलाई में इस वक्त मौजूद है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और बढ़ेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर लक्सर से, जहां पर लक्सर और खानपुर में बाढ़ ने लोगों को 10 साल पीछे छोड़ दिया है। इसकी वजह है कि बाढ़ के पानी से मची तबाही के बाद किसानों की फसलें तबाह होने के साथ ही इसका खामियाजा मध्यम वर्ग के साथ साथ व्यापारियों को भी भुगतना पड़ रहा है। जहां क्षेत्र के मुख्यमंत्री से लेकर सरकार के तमाम मंत्रियों के दौरे लगने के बाद लोगों को आश्वस्त किया गया, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और लोगों से उनके हुए नुकसान के मुआवजे को लेकर विपक्ष उनके साथ खड़ा है, ऐसा आश्वासन भी दे रहे हैं। और मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाए। इन तमाम बातों को लेकर केडीयू संवाददाता ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। लोगों को आश्वस्त किया जा रहा है क्योंकि सरकार कह रही है कि हम लगातार किसानों के यानी कि जो बाढ़ पीड़ित हैं, साथ ही व्यापारी, क्योंकि जो चेक उनको दिया जा रहा है उनसे हताश है। क्या कहेंगे इसको लेकर के? अब एक खेड़ी सिकोपुर क्षेत्र को छोड़ करके बाकी और यहाँ हमारे राजधानी मैं बाकी सारे हरिद्वार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में घूम चुका हूँ, देख चुका हूँ। 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है। केतु में अभी तक पानी खड़ा है, कई जगह तो घुटने घुटने तक पानी खड़ा है। बड़ी बुरी स्थिति है, सड़ांध आ रही है, बीमारियां फैल रही हैं और लोग निराश हैं। लोगों को अहेतुक सहायता भी नहीं दी गई है। मुआवजा देने की बात तो अलग रही, सर्वेक्षण भी कहीं छुटपुट स्टार्ट हुआ है, अभी कोई ऐसा संगठित तरीके का सर्वेक्षण प्रारंभ नहीं हुआ है और लोगों से कंफ्यूजन ज्यादा फैला रहे। किसी ने ये फैला दी है कि 1100 रुपया बीघे के हिसाब से मदद दी जाएगी। 1100 बीघे के हिसाब से तो एक बार का पलटा नहीं लगेगा।
आपकी सरकार में कितना बताया आपने कि आपकी सरकार में 2014 में 8,000 रुपए तक मुआवजा दिया गया था, लेकिन इस बार संतुष्ट नहीं है, ना तो व्यापारी संतुष्ट है ना किसान। अगर जन समर्थन आपको आने वाले टाइम में मिलता है तो आप किस तरीके से किसानों की, बाढ़ पीड़ितों की सहायता की जाएगी? चुनावी जन समर्थन का सवाल है, ये जनता को उसका हक मिले उसका सवाल है। हम पीड़ितों के साथ हैं, हम उनके लिए लड़ेंगे। मैं इसीलिए सब जगह जा रहा हूं ताकि मेरी उपस्थिति जो है सरकार को चौकन्ना रखे। ये थे हमारे साथ में पूर्व मुख्यमंत्री हृदय, जिन्होंने मणिपुर की घटना को लेकर के और साथ में यानी कि जिस तरीके से लक्सर और खानपुर के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जाकर के लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं और साथ में ये भी दावा कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में यदि सरकार उन बाढ़ पीड़ितों को सहायता नहीं कराएगी तो कहीं ना कहीं विपक्ष धरना प्रदर्शन करने को भी बाध्य होगा। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज़ इंडिया, लक्सर। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और उस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं। राहुल को मिली है सुप्रीम राहत। राहुल गांधी केस पर सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर लगाई है रोक। सरनेम मामले पर राहुल को सुप्रीम राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जब तक अपील लंबित तब तक सजा पर रोक। राहुल को इतनी बड़ी सजा देने की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। राहुल को कम सजा दी जा सकती थी। दोष सिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी भी की है। राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल रोक। राहुल गांधी केस पर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की दोष सिद्धि पर तक आपको बता दें कि फिलहाल रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर लगाई रोक। सरनेम मामले पर राहुल को मिली सुप्रीम राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक अपील लंबित तब तक सजा पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राहुल को इतनी बड़ी सजा देने की जरूरत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने आगे जो महत्वपूर्ण बात कही वो ये है कि राहुल को कम सजा भी दी जा सकती थी। यानी कि आपको बता दें कि अगर राहुल की सजा कम होती है तो उनकी सदस्यता रद्द होने का सवाल ही नहीं उठता। राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल रोक। राहुल को सुप्रीम कोर्ट से मिली सुप्रीम राहत। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की दोषी सिद्धि पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सजा पर लगी रोक। सरनेम मामले पर राहुल गांधी को मिली सुप्रीम राहत। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा जब तक अपील लंबित तब तक सजा पर रोक। राहुल को इतनी बड़ी सजा देने की जरूरत नहीं, ये अहम टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। शीर्ष अदालत ने सजा पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई की और इस दौरान राहुल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राहुल की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी उपनाम टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिल गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए सदस्यता भी रद्द हो गई है, संसद भी नहीं जा सकते हैं वो, लेकिन ये कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी के लिए एक बड़ी राहत की खबर निकलकर सामने आई। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं आपको बता दूं कि निचली अदालत ने 2 साल की सजा दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा दी थी, जिसके बाद राहुल गांधी हाई कोर्ट भी गए थे, वहां से भी उनको राहत नहीं मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दे दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहत देने से पहले अभिषेक मनु सिंघवी जो उनके वकील है राहुल गांधी के, उन्होंने दलील दी थी कि उन्होंने मोदी की टिप्पणी करी थी उसमें
तीन मोदी थे, नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी, लेकिन इन तीनों ने किसी ने केस नहीं दर्ज किया है और पुनेश मोदी ने दर्ज किया है। ये दलील देते हुए साफ साफ ये मांग की गई थी कि ये टिप्पणी उनके लिए नहीं थी, इसलिए उनको इस मामले में नहीं आना चाहिए था। और दूसरी बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 साल की सजा थी उसको लेकर जज का आदेश को पढ़वाया और आदेश पढ़ने के बाद उसमें कहीं भी ये टिप्पणी नहीं लिखी हुई थी कि आखिरकार जो 2 साल की सजा है वो किन मुद्दों से या ऐसी कौन सी वजह है जो अधिकतम सजा दी गई। थोड़ी कम सजा भी दी जा सकती थी, लेकिन ये सजा इतनी क्यों दी गई, जिसके बाद काफी देर तक सुप्रीम कोर्ट में बहस चलती रही और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद राहुल गांधी को पक्ष रखते हुए उन्हें राहत दे दी है। जी बिल्कुल प्रवेश, अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कहा है कि इतनी बड़ी सजा नहीं दी जा सकती थी जितनी बड़ी सजा राहुल गांधी को दे दी गई है। सजा को कम भी किया जा सकता था और सुप्रीम कोर्ट की मुझे लगता है ये टिप्पणी काफी अहम है क्योंकि 2 साल की सजा की वजह से ही राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई। जी बिल्कुल, देखिए लगातार राहुल गांधी और उनकी लीगल टीम और मैं बता दूं उनके कार्यकर्ता इस समय जश्न मना रहे हैं। लगातार वो इस सजा को कम करने की मांग कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी पर उनकी बात को सुना और अपनी राय भी दे दी। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी की जो सदस्यता इस समय रद्द है वो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है वो बहाल हो जाएगी। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा 2024 का चुनाव जो अभी तक राहुल गांधी पे खतरे के बादल मंडरा रहे थे, वो चुनाव लड़ भी पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन अब वो रास्ता भी साफ हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने अधिकतम सजा को लेकर ही जो है ये इस पर टिप्पणी की है और काफी देर तक बहस की है। और उसके बाद मोदी सरनेम को लेकर जो तीनों नाम थे उनको लेकर चर्चा की और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित किया और साफ साफ जो है राहुल गांधी को 2 सिद्धि मुक्त कर दिया है। ये बहुत बड़ी अहम खबर राहुल गांधी और उनके पूरी कांग्रेस के लिए भी है। जी ठीक है, इस पर बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन आया है क्या प्रवेश? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि अभी फिलहाल तो कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन रिएक्शन आना लाजमी है क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से चाहती थी कि राहुल गांधी लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ ना सके और इसी वजह से जो है लगातार पूरी रणनीति भी थी। और उसमें बात करें कि मामला कोर्ट में जरूर था, लेकिन राजनीतिक पक्ष के कारण ही पुनेश मोदी जो है जो गुजरात के पूर्व मंत्री भी थे उन्होंने ये केस दर्ज किया था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए प्रवेश, अगर हम बात करें तो मुझे लगता है संसद जाने का रास्ता कहीं ना कहीं राहुल गांधी को मिल गया है और जिस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी नहीं जा पा रहे थे या मणिपुर हिंसा को लेकर जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल एकजुट नजर आ रहे थे, राहुल गांधी की कमी जरूर संसद में खल रही थी। मुझे लगता है वो कमी पूरी हो जाएगी जल्द। बिल्कुल, देखिए जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको 2 सिद्धि मुक्त कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि उनकी सदस्यता भी बहाल हो जाएगी और वो अब चुनाव भी ठीक है प्रवेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें कि राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल आपको बता दें कि रोक लग गई है। राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिल गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी की सजा को 2 साल की सजा मिली थी और उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी और वो संसद नहीं जा सकते थे। अब ऐसे में ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए एक बड़ी राहत की खबर है और जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि अब वो आगे चुनाव भी लड़ पाएंगे और जो भी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है उसमें भी हिस्सा ले पाएंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी को इतनी बड़ी सजा देने की जरूरत नहीं है, ये अहम टिप्पणी है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है क्योंकि अगर 2 साल की सजा नहीं होती तो राहुल गांधी की सदस्यता भी रद्द नहीं होती। हालांकि उनको 2 साल की सजा मिली और निचली अदालत ने उनकी जो अपील की गई थी उसको भी इनकार किया था। साथ ही साथ हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में भी आपको बता दें कि उनकी दलील नहीं सुनी गई और सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को सुप्रीम राहत मिल गई है। ट्रायल कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की दोष सिद्धि पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सजा पर रोक। जब तक अपील लंबित तब तक सजा पर रोक।
सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आखिर अधिकतम सजा क्यों दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुजरात हाई कोर्ट का फैसला काफी दिलचस्प है। राहुल गांधी की सजा कम भी हो सकती थी और वो जानना चाहते हैं कि अधिकतम सजा दी क्यों गई है। कोर्ट का मानना है कि अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी अयोग्य नहीं ठहराए जाते। बता दें आपको कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, जिसके बाद भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया गया था। निचली अदालत में आपको बता दें कि 23 मार्च को निचली अदालत में राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके अगले ही दिन राहुल की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। राहुल की अपना सरकारी घर भी उनको खाली करना पड़ा था। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ 2 अप्रैल को राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और जस्टिस रक्षक ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने भी आपको बता दें कि उनको अंतरिम राहत देने से इनकार किया था और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल को सुप्रीम राहत मिल गई है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।